सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पद्य के पाठ 3 रसखानकृत सवैया और कवित्त का अर्थ समझाऊंगी, यानी व्याख्या पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सवैये का पहला पद्यांश है। मानुष हों तो वही रसखाने बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन, जो पस हों तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेन मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ मानुष माने मनुष्य, ग्वारन माने ग्वाले, पशु माने पशु, मंझारन माने बीच में, पाहन माने पत्थर, धरयो माने उठाना, पुरंदर माने इंद्र, खग माने पक्षी, वसेरो माने बसेरा, निवास स्थान माने बसेरो माने बसेरा और निवास स्थान, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, डारन माने डाल पर। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सवैया नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता या इसके कवि रसखान जी हैं। इस पद्यांश में यानी प्रसंग लिखेंगे। इस पद्यांश में रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट किया है। वे अगले जन्म में भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना प्रकट करते हैं। उसका वर्णन किया गया है। अब व्याख्या इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखाने बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूँ। जो पशु हो तो बसो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिससे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल छाते के समान उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अर्थात वे हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं। यहाँ काव्य का सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, प्रसाद गुण है, सवैया छंद है, शैली मुक्तक है और रस इसमें भक्ति एवं शांत रस का वर्णन किया गया है। अगला पद्यांश देखिए। आज गई होते भोर की हों रसखाने रही वही नंद के भौ नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भौएं बनाए बनाए डिठो नहीं। डारे हमेलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। आज माने आज, हुत माने गई थी, भोर माने प्रातःकाल, हौ माने मैं, रई माने प्रेम में डूब गई, भौ नहीं माने भवन, बाको माने उसका, जुग माने युगों तक जिए, जसोमति माने यशोदा, अंजन माने काजल, डिठौना ही माने नजर का काला टीका, डार माने डार कर, हमेलनी माने हमेल सोने का एक आभूषण, हार गले में पहनने के आभूषण, ज्यों माने जीव प्राण, पुचकारत माने पुचकारना, छौनई माने पुत्र को। संदर्भ हमारा पूर्वत रहेगा। और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में यानी जो सवैया है प्रस्तुत, उसमें रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। आज गई हुत बोर ही हो रसखान रही वही नंद के भौ नहीं। कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी यानी गोपी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातःकाल नंद जी के भवन में गई थी। बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना कठिन है। तेल लगाए लगाए के अंजन भौएं बनाए बनाए ठिठो नहीं। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आँखों में काजल, भौएं सवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर तथा उसके गले में डारे हमेलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छो नहीं।
उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर उन्हें निहार रही थी और उन पर बलिहारी जा रही थी तथा उन्हें पुचकार रही थी। यहाँ काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे ब्रजभाषा है, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है और चित्रात्मक और मुक्तक शैली का वर्णन है, प्रसाद गुण है। इसमें जियो युग और तेल लगाई हमेला निहार में जा त हक वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश देखिए। धूरे भरे अति शोभित श्यामजु जैसी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर बछोटी कछोटी, वाव खच छवि को रसखान विलोकत भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरे माने धूल, शोभित माने सुंदर लगना या सुशोभित होना, श्यामजु माने श्री कृष्ण, खेलत माने खेलते हुए, पग माने पैर, पैजनी माने पायल, पीरी माने पीली, कछोटी माने कच्छा, विलोकत माने देखते हैं, भारत माने न्यौछावर और काम माने कामदेव, कला माने कलाओं, निज माने अपनी, काग माने कौवा और भाग माने भाग्य, सजनी माने सखी। संदर्भ हमारा पूर्वत रहेगा। प्रसंग में देखिए प्रस्तुत पद्यांश में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूपी मनोहारी चित्रण किया है, बाल रूप का मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। कैसे करती है देखिए व्याख्या। धूरे भरे अति शोभित श्यामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित आकर्षक लग रहे हैं, ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए विचरण कर रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। बाछवि को रसखान विलोकत भारत काम कला की निज कोटि। कवि रसखान कहते हैं कि उनके सौंदर्य रूप को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौए का भाग्य भी कितना अच्छा है जिसे श्री कृष्ण जी के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। काव्य का सौंदर्य में यहाँ वही लिखेंगे यानी ब्रजभाषा, माधुर्य गुण, चित्रात्मक और मुक्तक शैली, वात्सल्य और भक्ति रस। और शोभित श्यामजु खेलत खात पग पैजनी काम कला में स ख प और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है।